रीवा जिले की जनपद पंचायत नई गढ़ी अंतर्गत ग्राम पंचायत इटाहा कला से एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। यहां के ग्रामीणों ने शहीद मेजर आशीष पटेल के स्मारक तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर आवाज बुलंद की है। ग्रामीणों का कहना है कि शहीद मेजर आशीष पटेल के स्मारक तक पहुंच मार्ग के लिए सड़क स्वीकृत की गई थी, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। इससे क्षेत्र के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि शहीद के सम्मान में जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराया जाए तथा सड़क के प्रवेश द्वार पर शहीद मेजर आशीष पटेल के नाम का भव्य गेट बनाया जाए। साथ ही स्मारक तक पक्की सड़क पहुंचाई जाए ताकि आने वाले लोग आसानी से शहीद स्थल तक पहुंच सके। ग्रामीणों का कहना है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूत के सम्मान में यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना चाहिए। अब क्षेत्रवासियों की नज़र प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के फैसले पर टिकी हुई है। मैं आज जनपद पंचायत नई गढ़ी के अंतर्गत ग्राम पंचायत इटाहा कला में आया हुआ हूँ। यहाँ कुछ ग्रामीणों को सड़क को लेकर के समस्या है और समस्या ग्रामीणों से ही सुनते हैं हम। जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जी रमेश पटेल है। जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है सर जी, क्यों बरसात में बहुत दिक्कत होती है, गड्ढे गुड्ढे बहुत से। आज 10-15 साल से हो गया बीच में का मेंटेनेंस। हाँ, 30 साल हो गया। 30 साल से यहाँ में मिट्टी भर पड़ी थी, मुरुम पड़ गया था एक बार, उसके बाद से कोई मेंटेनेंस इसका नहीं हुआ जी। हाँ, इसमें क्या चाहते हैं? समस्या हम लोग यही चाहते थे, बच्चे हमारे बालक छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो समस्या यह थी कि बरसात से पहले आदमी बोला गया, सरपंच को भी बोला गया था कि सर ऐसा करिए, सरपंच साहब को गड्ढी गड्ढा आप पटवा दीजिए जो है। तो बोले कि हमारे पास कोई वो नहीं है बजट, हम नहीं करवा पाएंगे। तब हम लोग अपने फिर गठन बनाए गाँव टोला के इकट्ठा होकर, तो सबके कोई एक टाली को दे रहा, कोई 2 टाली को दिया, कोई जिसके पास जितनी वो हो रहा, सब कोई मिलजुल करके अपना जो समस्या रही तो उसको वो करवा लिए भाई। पूर्ण रूप में समस्या हल नहीं हुई है और अभी तो बहुत समस्या है, तो आधे में पड़ी है, आधे तो भी खाली है पड़ी है पूरी। ये आप लोगों ने मिलकर डाला है कि ग्राम पंचायत से? नहीं, हम लोगों ने मिलकर डाला है, चंदा लगा के डाला है और कोई हमारे शासन के द्वारा कोई हम लोगों को वो नहीं मिला। क्या मांग रखते हैं शासन? मांग यही हमारे यहाँ क्या नाम है, श्री अनिल पटेल जी मिलिट्री वो थे, शहीद हो गए हैं आर्मी सूबेदार मेजर से, तो उनको नाम से तहसीलदार भी आए थे उस समय, गौतम जी भी आए थे, अनुराग विधायक जी, और बोल रहे थे कि हम लोग यही मांगा कि वहाँ पे वो बन जाए, क्या नाम है आपके, गेट बन जाए वहाँ में से शहीद के नाम से गेट बनाया जाए और ये रोड बनवाया जाए। बच्चों को कोई समस्या है तो आदमी अब सरपंच के द्वारा, हमारे पहचान के जान पहचान कहाँ से सरपंच के चुना जाता है, प्रतिनिधित्व चुना जाता है। 5 साल के लिए हमारे गाँव घर की सेफ्टी रखे, सुरक्षा रखे, जो उनकी समस्या है तो हल करना चाहिए, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, क्या नाम है सर आपका? फुलेल प्रसाद पटेल जी। क्या है आपकी? ये समस्या ये है कि ये रोड विगत 25 से 30 वर्ष पहले बनी थी। इसमें किसी प्रकार का मेंटेनेंस आज दिनांक तक नहीं किया गया और जो सरपंच हैं उनसे कहा जाता है तो वो बोलते हैं कि मेरे पास बजट नहीं है, क्या नहीं है जी। और अभी बीच में 2-4 माह पहले एक मिलिट्री रिटायर वो जवान शहीद हो गया है, तो कई लोग ये विधायक वगैरह सब बोल के गए थे कि ये रोड हम बनवा देंगे, उसके बावजूद भी ये रोड नहीं बन पाई। और इसी स्कूल पे वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड क्रमांक 4 तक के छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं विद्यालय, उसमें लगभग 75 से 80 बच्चे बच्चियां हैं मिला के। तो ये कहीं गिरते पड़ते कीचड़ में, अब बताइए ये कम से कम 30-35 इंच के गड्ढे हैं। तो हम लोग फिर आपस में सामंजस्य बना के चंदा इकट्ठा करके, और फिर कल है वर्तमान में, अब ये समस्या थी कि पानी गिर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो हम लोग फिर ये मुरम नदी से मंगवा के अपने चंदे से पैसा इकट्ठा करके और इसमें डलवाया। और सरपंच की एक भी रुचि नहीं है इसमें जी। इस मार्ग में पता नहीं क्या कैसा है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? सरपंच को क्या कहेंगे? मैं तो ये चाहूंगा कि कम से कम मुरम तो डलवा देते सरपंच साहब,
सरपंच साहब मुरम डलवा देते, इसका मेंटेनेंस करा देते। हम कहते हैं ठीक है, शासन के पास पैसे का अभाव है, उनके पास बजट नहीं है, तो चलने लायक तो बना दें कि कम से कम चलने लायक हो। मैं भी मनगवा डेली ऑफिस जाता हूँ, मैं भी लोक निर्माण विभाग में बाबू हूँ जी। तो मैं भी डेली जाता हूँ, तो अपनी गाड़ी वहीं छोड़ आता हूँ रोड तो लोक निर्माण विभाग तो इसी सब चीजों से संबंधित हाँ, है। इसी से संबंधित है, लेकिन चूंकि ये उसमें है, ग्राम पंचायत में है, इससे लोक निर्माण विभाग इसमें कुछ कार्य नहीं करा सकता जी जी। तो कभी आपने ऐसा कोशिश नहीं किया इसको कि नहीं, लोक निर्माण हमने विभाग कोशिश से जोड़ा किया, जाए कि और मतलब कोशिश किया, लेकिन विभाग अब चूंकि रोड की वो लंबाई जो है लेंथ कम है जी लेंथ कम होने की वजह से लोक निर्माण विभाग में नहीं जाए। जी और दूसरी चीज, यदि लोक निर्माण विभाग लेने के लिए तैयार भी होता है तो यहाँ के लोग लोक निर्माण विभाग को देने के लिए तैयार भी नहीं नहीं होते हैं। जी। जी बिल्कुल। चलिए, ये समस्या है ग्रामीणों की। जी, क्या नाम है भैया आपका? पुरुषोत्तम पटेल। जी, क्या कहेंगे इस विषय में आप? अब सर यही कहें कि कम से कम हमारे यहाँ के रोड लड़कों को चलने लायक हो जाए। इसमें छोटे छोटे लड़के नर्सरी में जाते हैं, उससे भी छोटे हैं, अभी जो सब चल नहीं पाते वो भी स्कूल जाते हैं तो जा नहीं पाते हैं। अब जहाँ बारिश होगी तो यहाँ निकलना हम लोगों को बिल्कुल एक तरह से घर ऐसा हो जाता है, घर से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, चलिए, इनकी समस्या है और ये मांग रखते हैं कि हमारे इस चीज का निराकरण किया जाए शासन प्रशासन के द्वारा। ये ग्रामीणों ने अपने ही पैसे से कुछ चंदा इकट्ठा कर मुरुम डाले हैं कुछ जगह, और ऐसे इस तरीके से यहाँ गड्ढे हैं, और शासन प्रशासन से इनकी यही मांग है कि इसमें मिट्टी डाली जाए, मुरुम डाली जाए और ये रोड को रिपेयरिंग तो किया जाए। ये शहीद मेजर अनिल पटेल के स्मारक के लिए भी मार्ग जाता है। इसमें कुछ आश्वासन भी दिया गया था ग्रामीणों को, द्वारा बताया गया। देखिए सर, बहुत गड्ढा आएगा, इतने गड्ढे हैं और आगे गड्ढे हैं, मुझे जल्द